Well, and now in this module, we are going to conclude our topic of accounting for non-current liabilities. Okay. And when I'm saying we are going to conclude, it means we are going to de-recognize the liabilities. Okay. What does this de-recognize mean in fact? De-recognize mean that when it was recognized, हमने liabilities को credit किया था. अब डी रिकग्नाइज लायबिलिटीज को डेबिट कर रहे हैं. डी रिकग्निशन कब होती है? जब लायबिलिटी एक्सटिंग्विश होती हैं, खत्म हो जाती हैं. ओके, लायबिलिटी एक्सटिंग्विश कब होती है? जब हम उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देते हैं भाई. जब वो ओके, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अ पार्ट ऑफ अ लायबिलिटी इज डी रिकग्नाइज्ड. हमने कोई उसकी एक पार्ट, जैसे 5 साल का कर्ज था, उसको एनुअली आपने एक पेमेंट करनी थी इंस्टॉलमेंट्स की, या लीज लायबिलिटी है, एनुअली उसके लीज रेंटल्स पे कर रहे हैं, तो उसका एक पार्ट जो है वो डी रिकग्नाइज हो रहा है. आप लायबिलिटी को डेबिट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उसको आप क्रेडिट कर देते हैं. ओके, वेल, तो डी रिकग्नाइज कब हुआ? जब आपका एसेट जो है वो, आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, उसके अगेंस्ट आपने एसेट पे कर दे, ट्रांसफर कर दिया आपने एसेट, या आपकी वो लायबिलिटी जो है वो जो है अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसकी एक्सपायर हो गई, ठीक है, कैंसिल हो गई, तो अब वो लायबिलिटी नहीं रही, उसको आपने डेबिट कर देना. वेल, इसमें ये बात समझ लेते हैं हम कि लायबिलिटीज को ख़त्म करने के लिए हम कोई एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एसेट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और लायबिलिटी जो होगी डेबिट हो जाएगी. Sometimes there's a difference in between the carrying amount of the liability and the amount which we are paying in fact against settling that liability. अच्छा, अगर तो इसको आप इस सारी जो आपको नजर आ रहा है उसके अल्फाज में पढ़ें तो हो सकता है आप घूम जाएं. ओके, लेकिन when I will show you this accounting entry आपको बड़ा अच्छा लगेगा. क्या करते हैं आप जब भी लायबिलिटी पे करते हैं, अमूमन व्हेन यू पे योर क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं उसकी फुल अमाउंट से, और वट एवर यू आर पेइंग कैश क्रेडिट, और जो आप सेव कर रहे हैं उस वक्त वो डिस्काउंट आपका इनकम के तौर पर क्रेडिट होता है. तो आप लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं और डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं. तो बात यह है कि जब भी आपने अपनी लायबिलिटी को ये डी रिकग्नाइज करना है, डिस्चार्ज करना है, सेटल करना है, तो आपकी लायबिलिटी तो हो जाएगी डेबिट, खत्म हो गई, डी रिकग्नाइज हो गई. उसके अगेंस्ट आपने अपना एक एसेट जो है आउटफ्लो हो गया, और जितनी सेविंग हुई है वो आपके लिए गेन हो गई. गेन स्ट्रेट अवे आपकी प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी. अच्छा, होता यह है कि बाज़ औक़ात आपको जितनी कैरिंग अमाउंट होती है उससे ज़ायद अमाउंट पे करना पड़ती है कुछ पेनल्टी की वजह से. ओके, बाज़ औक़ात ये होता है कि लायबिलिटी अर्ली सेटलमेंट की पेनल्टी हमें बियर करना पड़ती है. ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये लायबिलिटी आपकी डेबिट तो 1000 से ही होगी, ठीक है, आपकी लायबिलिटी तो 1000 से ही डेबिट होगी क्योंकि लायबिलिटी तो 1000 थी. तो वो जो पेनल्टी है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में आपके डेबिट सपोजली 50 की पेनल्टी है, और कैश अब आप ऐसी सिचुएशन में 1050 पे कर रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो लॉस हो रहा होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आप उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज कर लेंगे. सो दोनों बातें हो सकती हैं. आप जब डी रिकग्नाइज करते हैं तो जो कैरिंग अमाउंट से कम अमाउंट अगर आप पे कर रहे हैं तो गेन है, और अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो दैट इज़ योर लॉस, और गेन या लॉस दोनों विल अफेक्ट योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. एंड दैट्स इट. थैंक यू.